अब जब हम कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में अगर आपको अपने गैजेट्स में, डिवाइसेस में पुराने ऐसे ऑसम वीडियोस दिख जाते हैं जहां आप हेरिटेज साइट्स पे गए होते हैं और ऐसे घूमे होते हैं कि आपको लगता है कि वाह, वैसा तो हमने कुछ कभी देखा ही नहीं था। तो हम वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेरी ट्रैवल डायरी से। और यहाँ हम हैं हम्पी में। हम्पी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहीं पर है आंजनेय मंदिर भी, आंजनेय पर्वत भी, जिसे हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ एक बड़ी सी रियासत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अचंभित भी कर सकती हैं। पंपई सरोवर है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। हेरिटेज को विजिट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो जानने से पहले आप ये देखिए। अब आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी कैलेंडर पोस्टर से कम नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है, इन्हें मैंने क्लिक नहीं किया है। इन्हें क्लिक करने का क्रेडिट वरुण चौधरी को जाता है और उन्होंने ये पिक्चर मेरे साथ शेयर करी है। मुझे ऑसम लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की। और ये जो पिक्चर है ना, ख़ासकर ये आपने अक्सर कैलेंडर्स में या किसी भी साइट के कवर पेज पर इस तस्वीर को ज़रूर देखा होगा। ये वो रथ वाली आइकॉनिक तस्वीर है जिससे कि हम्पी की पहचान है। आप इसे कह सकते हैं पोस्टर पिक्चर की तरह भी लोग लेते हैं। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम्पी असल में है कहाँ पर, तो ये आपको बता दें कि ये जो नॉर्थ कर्नाटक है, अगर हिंदी में कहें तो उत्तरी कर्नाटक की तुंगभद्र नदी के तट पर ये स्थित है। और ये एक प्राचीन गांव है, प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है ये। और ये वही विजयनगर की रियासत है, साम्राज्य है, जिसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी। बेहद विशाल, भव्य, अपने आप में बहुत सारी कहानियां समेटे ये जगह आज भी मानो आपसे उसी वक्त की कहानी कह रही हो, जब ये इतना आलीशान हुआ करता था, इतना मॉडर्न हुआ करता था। यहाँ पर ऐसी कौन सी सुविधा नहीं थी जो नहीं होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक ऐसा करिश्मा जो शायद आपने कहीं भी ना देखा हो। और वो क्या है, दरअसल यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो आप खंबे देख रहे हैं, पिलर्स देख रहे हैं, वो कुछ ऐसे बने, इनकी बनावट कुछ ऐसी है कि इनसे अलग अलग वाद्य यंत्रों के संगीत की आवाज़ आती है। और ये इतनी कमाल की होती है कि अगर आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सुने ना, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये इन खंभों में से आ रही है। संगीत तो आपने सुन लिया, लेकिन यहाँ के पत्थर पत्थर में और अगर बारीकी से देखें तो जो आपको महीन काम दिख रहा है ना, वो वाकई ये दर्शाता है कि किस तरह उस वक्त के कारीगरों ने इसे अंजाम दिया होगा। चाहे ये कलाकृतियाँ हों जहाँ पर सारे के सारे काम हाथ से किए गए हैं, हस्तकला का ये एक ऐसा बेजोड़ नमूना है। ये जो पूरा हम्पी की साइट है कि इसके एक एक पत्थर पर नज़र आप डालेंगे, ये जो पिलर्स बने हैं, ये छत पे जो कारीगरी है वो, और आप जहाँ भी नज़र डालेंगे यहाँ के पत्थर भी जैसे मानो एक अलग ही कहानी कह रहे हो। साइट को विज़िट करते वक्त ऐसा ज़रूर आपको कई दफ़ा लग सकता है कि आप बीते ज़माने में पहुँच गए हैं। बस आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी कि उस वक्त मैं अपना खुद का एक वीडियो बनाना ज़रूर भूल गई थी, लेकिन क्योंकि अब मुझे मेरी ट्रैवल डायरीज से ये शॉर्ट्स मिल गए हैं तो आपसे शेयर करना तो बनता है। क्योंकि इस वक्त जब लोग ट्रैवल बड़े ही सोच समझ के कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर किसी के पास ऐसे नायाब वीडियोस हों जो आपको तरह तरह के ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स पे ले जाके उनकी झलक दिखा सके, ख़ास बन जाता है। चलिए बैक टू द साइट। अब यहाँ पे आप पिलर्स पे जो कारीगरी देख रहे हैं ना, वो वाकई इसलिए नायाब है क्योंकि इस पूरे समूचे पत्थर पर, वहाँ के जो गाइड ने हमें बताया उसके मुताबिक, पूरे समूचे पत्थर को एक साथ इस तरह गढ़ा गया है। और ये काम आसान नहीं है। ये पूरा जो यहाँ कभी रहा होगा, पूरा एक कह सकते हैं एक तरीके की रियासत, उसे किस तरह सजाया गया, बनाया गया, जिसे अब लोग देखने जाते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। एक चीज़ नहीं है, ये पूरा का पूरा हम्पी का साइट देखने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हमारा जो भारतीय कल्चर है, जो पुराना इतिहास है, वो इतना गौरवशाली आखिर क्यों है जिसकी हम बातें करते हैं। और वो इन्हीं साइट्स पर पहुंच के हमें रियलाइज़ होता है कि वो इसलिए तो हैं क्योंकि जब आप इन्हें इतने करीब से देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि वाकई ये इतनी ख़ास इसलिए है। चलिए अब आप इस पेड़ को भी देख ही लीजिए।
असल में इसे नहीं देखेंगे तो कुछ अलग सा लगेगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक अलग डिज़ाइन इसमें आपको नज़र आने वाली है। आकार की बात करें इसके, या इसके इस बड़े से प्रांगण में खड़े होने के इतिहास की बात करें तो ये काफ़ी पुराना है। अब जब आप कैमरा घूम रहा है और नज़र डाल रहे हैं तो आपको एक गलियारा दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही लंबा सा गलियारा है। और इधर जब हम कैमरा घुमाते हैं, जो पत्थरों की शिलाएँ निकली हैं, उसके बाद ये एक अलग इस पूरे महल का, इस पूरे रियासत का जो हिस्सा आया है, वो हम अंदर से आपको पहले दिखा चुके हैं, जहाँ बड़ी ही अच्छी नक्काशी के साथ पत्थर आपको बने हुए दिखे थे। दोबारा जब बस पेड़ से छनती हुई सूरज की रोशनी पर नज़र डालते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ भी बदला हो, समय कितना भी आगे क्यों ना बढ़ा हो, लेकिन जो कुछ चीज़ें अमर हैं, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या फिर इन पत्थरों का यहाँ खड़ा होना हो, ये अपने आप में जो है, ये आपको कहाँ ले जाता है? यहाँ ले जाता है जहाँ हम अब आ गए हैं। ये हम्पी का वो हिस्सा है जो बेहद खूबसूरत है, और ये ऐसा है कि जिसे देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर बेहद गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर्स जब बढ़ते हैं तो यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर जब आप इस पानी के स्रोत के पास आते हैं तो आपको मिलती हैं ये गोल गोल नाव, जिस पर मैं बैठी हूँ, इस वक्त शूटिंग कर रही हूँ। ये है पंपई सरोवर। और पंपई सरोवर का जो पानी है ना, ये दिखने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद ज़्यादा नहीं है, या तालाब नुमा हो सकता है प्रतीत हो एक बार में, लेकिन ये बहुत गहरा है। और ये जो नाव वाले भैया हमें मिले, उन्होंने खुद ने ये बात बताई। और इसका जो गहराई है ना, और ये लंबी बहुत है, आगे चलती चली जा रही है। और अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो छोटा सा सफ़ेद सा मंदिर आपको दिख रहा है, उसकी अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो वाकई दिलचस्प है। ये हनुमान जी का मंदिर है, और स्वयंभू हनुमान जी हैं, यंत्र के अंदर विराजे हुए हनुमान जी हैं। लीजिए, अब दर्शन भी कर लीजिए, यही वो हनुमान जी हैं जिनकी हमने बात की है अभी। और जब हम जा रहे हैं यहाँ से दूर तो हमको नज़र आ रहा है कि हम्पी की जो ये जो शिलाएँ हैं, जो पत्थर हैं, ये इतने ख़ास क्यों हैं। शायद यही वजह रह सकती है कि यहाँ पर इतनी बड़ी रियासत को बनाया गया, और यहाँ इसके साथ इतना बड़ा इतिहास जुड़ा है। और इस नाव से भी, ये जो गोल टोकरी वाली नाव जिसे हम कह सकते हैं, वो घूम रही है, तो हमें अगल-बगल का बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ ख़ास समझ में भी आ रहा है। देखिए, अब जिस चीज़ ने हमारी नज़रें अपनी तरफ एकाएक खींच ली, वो है ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, एकदम पत्थरों के बीच में बना हुआ है। और यहाँ से बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक मंदिर है। और ऐसा ये जो गलियारा है ना, जो इस नदी के बीच में से इधर और उधर आपको दिख रहा है, इन शिलाओं के बीच बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि मंदिर हैं, या आप कह सकते हैं गुफानुमा है। अगर आप इन पत्थरों के बीच से भी ध्यान से देखेंगे तो न जाने कितने ही सालों का जो असर हुआ है, चाहे वो गर्मी हो, पानी हो, या अलग अलग तरीके के रिएक्शन भी हों, जो हमें ये भैया बता भी रहे थे, उसके हिसाब से इनमें भी बहुत परिवर्तन आया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यहाँ इतने सालों से खड़े हुए हैं। लेकिन आप देखते जाइए अगर धीरे धीरे, तो जो बेसिक चीज़ है, जो इस पत्थर की जो तासीर है, वो नहीं बदली है अपनी जगह, वो टस से मस नहीं हुई है। देखिए, अब हम जहाँ बढ़ रहे हैं ना आगे, ये हमें भैया ने भी बताया था, और हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर ये जो शिलाओं से एक निर्माण हुआ था, वो अब वैसा नहीं है, ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे मंदिर वैसा का वैसा ही है। और ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ भैया ने अभी इशारा भी किया, वो है सूर्य नारायण का मंदिर। यहाँ जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सीधे उन पे आती हैं। देखिए, आप जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपका मन नहीं भरने वाला है, क्योंकि ये पूरा नज़ारा ही ऐसा है, अद्भुत। आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसे, क्योंकि हमने भी बहुत घूमा है, और मेरे ख्याल से आपने भी जितना देखा होगा उसके हिसाब से आपको भी ये लग रहा होगा कि ऐसा नज़ारा तो आपने कहीं नहीं देखा, कि नदी के अगल बगल हर तरफ जहाँ भी आप नज़र डालें,
तो आपको नज़र आ रहे हैं ये पथरीले जो नज़ारे हैं, जो पत्थर हैं उनके बीच में मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग निर्माण हो रखे हैं। और ये देखिए ये फन टाइम, ये डोंगी में बैठकर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ये पानी के बीच गोल गोल कैसे घूम रहे हैं, या ये कौन सा ट्रिक है जिससे हम अपना पूरा कैमरा जो है 360 डिग्री घुमा पा रहे हैं। दरअसल ये हम नहीं घूम रहे हैं, ना ही हमारा कैमरा घूम रहा है, ये हमारी ये डोंगी गोल नाव घूम रही है। और ये बीच में यहाँ पे ना आके स्पेशलिटी है, अगर आप नाव वाले से बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेफ जोन में आकर के, जहाँ ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ पर करीब आकर के जब हम एंड करते हैं अपने नाव की सवारी, तो वहाँ एकदम गोल गोल घुमा देते हैं, तो आपको हर तरफ का नज़ारा देखने को मिलता है। ये बात दूसरी है कि आप इस गोल गोल चक्कर में ज़्यादा कुछ देख समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ वो देसी झूलों को आया करता था। लेकिन इस साइट पे पहुंचकर ये बात और पंपई सरोवर का ये नज़ारा अपने आप में ख़ास है।